मंच पर विराजमान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह जी सोलंकी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, हरियाणा के अलग अलग स्थानों से पधारे हुए यहां के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक जगत के सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज हरियाणा अपनी स्वर्ण जयंती का प्रारंभ कर रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि स्वर्ण जयंती का अवसर न किसी दल का है, न किसी सरकार का है। यह अवसर हर एक हरियाणवी का है। व्यक्ति के जीवन में भी सालगिरह मनाना, कुछ विशेष अवसरों को मनाना व्यक्ति को नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। वैसे ही समाज को और राज्य को इस प्रकार के अवसर कुछ नया करने का संकल्प करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इस स्वर्णिम जयंती के कालखंड में मैं सब हरियाणा वासियों से प्रार्थना करूंगा कि 1966 में हरियाणा बनाने के लिए जो बातें रखी गई हो, जो आंदोलन चलाए गए हो, जो विचार प्रस्तुत किए गए हो, उस समय के अखबार हो, उस समय की जानकारियां हो, एक बार उन सारी बातों को लेकर के हर हरियाणवी ने सोचना चाहिए कि किस मकसद से चले थे, किस रास्ते पर चले थे, किस मंजिल को पाने के लिए निकले थे, कहां तक पहुंचे हैं। अभी और कितना चलना पड़ेगा, जल्द से जल्द पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये लेखा जोखा करने का भी ये समय होता है। बीते हुए 50 साल का गौरवगान, बीते हुए 50 साल का हर किसी का पुरुषार्थ, परिश्रम, संकल्प, उसने आज हरियाणा को यहां पहुंचाया है। लेकिन आज से 10 साल पहले जिस गति से चलते थे, बात चल सकती थी। गांव में खाट पे बैठ करके हल्के फुल्के चुटकुलों के बीच
हरियाणा का व्यक्ति बड़ी सटीक बात बताने की ताकत रखता है। वो भली भांति अपनी ग्रामीण भाषा में बड़ी गहरी बात बता देता है। मेरा सौभाग्य रहा है इस धरती पर आप लोगों के बीच वर्षों तक काम करने का, और इसलिए मैं भली भांति इन बातों से परिचित हूं। हरियाणा भले एक छोटा सा प्रदेश हो, लेकिन जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हरियाणा के व्यक्ति के पसीने की महक न हो। वैसे तो लगता है हरियाणा के लोग ज्यादातर किसानी करने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के लोग जहां व्यापार में पहुंचे हैं और हिंदुस्तान के कई राज्यों में हैं, उन्होंने व्यापार में भी अपना लोहा मनवा लिया है। लोगों को लगता है कि हरियाणा के लोग गांव में किसानी करते हैं, लेकिन इस देश के हर 10 जवान में से सेना में एक जवान हरियाणा का होता है। कोई इलाका ऐसा नहीं होगा जहां हरियाणा आने वालों ने देश के लिए बलिदान की कोई उत्तम से उत्तम अपनी पहचान न करवाई हो। और ये हरियाणा की ये भी विशेषता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव हरियाणा में बहुत गहरा है। आपको सैकड़ों परिवार मिलेंगे जहां आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का स्मरण करते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। और यही धरती है जिस पर अनेक महापुरुषों के नामों की छाया अंकित है। दुनिया में शायद युद्ध तो बहुत हुए होंगे, लेकिन शायद ही दुनिया में कोई ऐसा युद्ध होगा कि जहां युद्ध की भूमि पर जीवन मृत्यु का खेल चलता हो, वहीं जीवन के आदर्शों की उत्तम से उत्तम और हजारों साल तक मार्गदर्शन करे, ऐसी गीता की रचना युद्ध भूमि में हुई हो। ये अजोड़ घटना है, वरना चिंतन मनन शांत चित्त कोने में भीतर डूबने के बाद कुछ बात निकलती है। लेकिन ये भूमि की विशेषता देखिए, युद्ध के मैदान में भी जीवन के आदर्शों का तत्व ज्ञान परोसा जा सकता है। ऐसी ये धरती है। लेकिन जिसकी जितनी महानता है, उतनी उसकी महान जिम्मेवारियां भी है। मुझे हमेशा एक बात की पीड़ा रहती थी कि ऐसा संस्कारी प्रदेश, ऐसा सामर्थ्यवान प्रदेश, हर समय नई बात को स्वीकार करने वाला प्रदेश, क्या कारण है कि मां के गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है? मैं मनोहर लाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं।
मैं हरियाणा के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। जब मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हरियाणा की जनता से बेटियों की जीवन की रक्षा की भीख मांगी थी, और आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा के लोगों ने इस भावना का आदर किया। आज पूरे देश में जेंडर रेशियो की जो स्थिति में सुधार आने में तेज गति से सुधार कोई ला रहा है तो ये हरियाणा प्रदेश ला रहा है। मैं उन माताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने बहू के गर्भ में जो बच्ची थी, सास के नाते मां के नाते उसकी रक्षा करने का संकल्प किया। मैं उन बुजुर्गों का आदर करता हूं जिन्होंने हरियाणा में अब बेटी को मरने नहीं देंगे, मारने नहीं देंगे, इस संकल्प को लेकर के स्थिति सुधारने का नेतृत्व किया है। समाज के हर वर्ग को मेरे लिए स्वर्णिम जयंती का अवसर हरियाणा के इन सारे बुजुर्गों का, वरिष्ठ जनों का सर झुका करके नमन करने का मेरे लिए अवसर है। और ये हरियाणा की तो बेटियां हैं जो सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान बनी हुई है। इस स्वर्णिम जयंती में हर हरियाणी संकल्प करे कि बेटी बचाने के मामले में अब हरियाणा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, न बच्ची को मारने दिया जाएगा। बच्चियों को जन्म देने का अधिकार की रक्षा हर हरियाणवी करेगा। इससे बड़ा स्वर्णिम जयंती का कोई अवसर नहीं हो सकता है। मैं आज श्रीमान मनोहर लाल जी की सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज कुछ जिले ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किए हैं। आप कल्पना करिए, 21वीं सदी के 1.5 दशक तो बीत चुका और आज भी हमारी माताओं बहनों को गांव में खुले में शौच के लिए जाना पड़े, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। और वो शर्म के मारे या तो सूरज के उगने से पहले जाती है शौच के लिए, या तो सूरज ढलने का इंतजार करती है। कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, दिन भर शर्म के मारे कहीं जा नहीं पाती है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और इसलिए मैं हरियाणा वालों से अपेक्षा करता हूं, मैं हरियाणा सरकार का अभिनंदन देते हुए करता हूं कि अब हमारे गांव में कहीं पर भी किसी को भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना नहीं पड़े। इसी समय हमने इस स्वर्णिम जयंती में पूरे हरियाणा राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देना चाहिए। खुले में होने वाले शौच से मुक्त कर देना चाहिए। और मुझे विश्वास है
हरियाणा ये कर सकता है, कर सकता है। आज हरियाणा ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने केरोसिन फ्री कुछ जिले बनाए। कितने? 8 जिले केरोसिन से मुक्त हो गए। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि बिजली आ गई है, घर में गैस का कनेक्शन है, गैस का सिलेंडर है, फिर भी केरोसिन का कोटा भी चल रहा है। वो तो केरोसिन ले नहीं रहा है, कोई और ले जाता है। कोई बिचौलिए, कोई दलाल उसकी काले बाजारी के खेल में डूबे हुए हैं और वे केरोसिन को डीजल में मिला देते हैं, व्हीकल उसे चलाते हैं, पर्यावरण का नुकसान करते हैं, विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। मैंने पूरे देश की सभी सरकारों से आग्रह किया है कि आप ये चोरी होने वाला केरोसिन बचाओगे, उससे जितने पैसे बचेंगे उसके ज्यादा पैसे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बचाओ। आज हरियाणा ने 8 जिले पूरी तरह केरोसिन फ्री कर दिए और मुझे बताया गया कि मार्च महीने तक पूरे हरियाणा को केरोसिन के ये जो गोरखधंधे चल रहे थे उससे मुक्त कर दिया जाएगा। स्वर्णिम जयंती का इससे बड़ा क्या अवसर हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि स्वर्णिम जयंती का यह अवसर सरकारी कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। इसे जनता का एक संकल्प का पर्व बना दिया गया है। जन भागीदारी से हरियाणा कैसे आगे बढ़े, हर हरियाणी कुछ न कुछ योगदान करे। मेरे हरियाणा के प्यारे भाइयों बहनों, इस स्वर्णिम जयंती के अवसर पर अगर हरियाणा का नागरिक एक कदम आगे बढ़े, एक कदम, तो हरियाणा 2.5 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। एक हरियाणवी एक कदम आगे बढ़े तो हरियाणा 2.5 करोड़ कदम आगे बढ़ सकता है। अगर एक बार हरियाणा 2.5 करोड़ कदम आगे बढ़ जाए इस स्वर्णिम जयंती में, तो हिंदुस्तान में किसी राज्य में दम है जो हरियाणा से आगे निकल सके? क्या हरियाणा के लोगों ने संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें हरियाणा को नंबर 1 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? हमारा जो सामर्थ्य है उसमें तो हम आगे हैं, लेकिन बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं जिसको अभी हम पहचान नहीं पाए हैं। हमारी उन शक्तियों को पहचाने और हम सिर्फ हम ही आगे बढ़े ऐसा नहीं। ये दिल्ली, उसकी चारों तरफ आप ही तो है, और अगर आप आगे बढ़ोगे तो दिल्ली पीछे थोड़ा रह जाएगा। आपकी ताकत का लाभ दिल्ली भी आगे बढ़ जाएगा। और अगर दिल्ली आगे बढ़ता है तो देश की राजधानी है, हिंदुस्तान को आगे बढ़ने का अवसर देने की ताकत ये पूरे हरियाणा में है। भौगोलिक रूप से आप एक ऐसे स्थान पे हैं जहां से आप देश को ताकत दे सकते हैं। और इसलिए ये स्वर्णिम जयंती का अवसर
उन नए सीमा चिन्हों को पार करने वाला बने, जन सामान्य के लिए संकल्प का बने, बदलाव हमारे गांव से हो, बदलाव हमारे इलाके से हो और उसका परिणाम संपूर्ण हरियाणा के बदलाव से प्रभावित करने वाला हो। अगर इस भाव को लेकर के इस स्वर्णिम जयंती को हम मनाएंगे, अनेकविध कार्यक्रम करेंगे, जन भागीदारी से करेंगे और कार्यक्रम के लिए नहीं करेंगे, कुछ न कुछ अचीव करने के लिए करेंगे, कुछ न कुछ पूर्ति करने के लिए करेंगे। आप देखिए हरियाणा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, वो देश को भी आगे ले जाने के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सकता है। मैं फिर एक बार विश्व भर में फैले हुए सभी हरियाणा वासियों को, हरियाणा में रहने वाले सभी नागरिकों को इस स्वर्णिम जयंती के अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए ये अपेक्षा करता हूं कि हम शांति, एकता, सद्भावना के मंत्र को लेकर के कंधे से कंधा मिला करके आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को सुनिश्चित करने के लिए सही दिशा में चलें। जिन सपनों को लेकर के हरियाणा बनाया था, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा जंप लगाने का उद्देश्य लेकर के चले और हरियाणा में ताकत है, ये मेरा पूरा विश्वास है। हरियाणा ये कर सकता है, ये मेरा पूरा भरोसा है और जिसके ऊपर भरोसा होता है उसी से अपेक्षा होती है। और मुझे विश्वास है कि स्वर्णिम जयंती के अवसर पर आप इन नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।